हे चैतन्य आत्मा, अपन ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं। सावधान रहो चैतन्य, सावधान रहो, सावधान। ध्यान का अभ्यास अर्थात क्या? आत्मा के अंतर में जो आत्मा की अनंत चैतन्य शक्ति है, उस शक्ति को उजागर करना, अर्थात ज्ञान का अपने स्वभाव में एकाग्र होना। ज्ञान जब अपने शुद्ध वीतराग चैतन्य स्वभाव में एकाग्र होने की स्थिति में आता है तो ध्यान कहलाता है। और सरल कर देते हैं चेतन, जब अपने निज चैतन्य स्वभाव की श्रद्धा करके आत्मा का ज्ञान उपयोग अपने ज्ञायक स्वभाव को गमने रूप परिणतियों में परिणमित होता है। बाकी सब पक्षों को छोड़ के एकमात्र त्रिकाली गायक तत्व के समीप नजदीक ढलता है। उस ढलन प्रक्रिया का नाम ध्यान। यह एकाग्रता अर्थात ज्ञान का सचेत होना है। सचेत मतलब जागृत होकर अपने स्वभाव में पलटना है। और जो ज्ञान जागृत होके स्वभाव में पलटता है, वो ज्ञान ही ज्ञानानंद में कहलाएगा। अर्थात जिस ज्ञान को अपने ज्ञानानंद स्वभाव का अंतर रसपान है, वो ही ज्ञान और ध्यान की अवस्था है। इस ज्ञान ध्यान के स्वरूप को जान के इस ध्यान को प्राप्त करने के लिए आत्मा तुझे अपने निरावरण चैतन्य स्वभाव का ध्यान धारण करना पड़ेगा। अर्थात ज्ञान में त्रिकाली मात्र को ज्ञेय बनाना पड़ेगा। बस यथार्थ में ज्ञान का ज्ञेय स्वचतुष्टय में स्वयं का ज्ञान स्वभाव है। होश में आना आत्मन। थोड़ा सा उपयोग इन शब्दों को अवलंबन बना के थोड़ा सा उपयोग अंतर की ओर लेके जाओ। इस ज्ञान का ज्ञेय इस ज्ञान का ज्ञेय स्वयं 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 ज्ञान मतलब ज्ञायक ही है। जब तक इस ज्ञान रूप ज्ञेय की ओर कमल भाव ज्ञानम कमल सहावम अपने निर्लिप्त और निर्विकार ज्ञाता भाव की ओर तुम्हारी अपनी रुचि नहीं पलटती आत्मा में, तब तक आत्म ध्यान नहीं हो सकता। आत्म ध्यान आत्मा की श्रद्धा से उत्पन्न होगा।
आत्म स्वरूप का विश्वास आत्म ध्यान की नींव है। जागो आत्मन, अंतर आत्मा, होश में आओ। अपने चैतन्य पिंड भगवान आत्मा ज्ञायक स्वभाव के अनुभव को स्वयं अपनी स्वानुभूति में, कमल स्वभाव की सिद्धि में, अपने परम पुरुषार्थ को लगाओ चेतन। ज्ञान की विलसती हुई परिणतियां ज्ञायक में ही रमे बस। लक्ष्य भूत इतना श्रेष्ठ हो अपना स्वभाव, स्वलक्षीभूत इतना उत्कृष्ट हो अपना ज्ञायक तत्व, पर पर्याय परिणमन दिखा ही ना दे, पर पर्याय परिणमन सुनाई ना दे, पर पर्याय परिणति जानने में ही ना आए। इतना अपनत्व हो अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव से। ये एकाग्रता है चेतन, जहाँ ज्ञान की ज्ञान रूप परिणति एकमात्र त्रिकाली गायक की ओर परिणमित हो रही है। शुद्ध परिणति, शुद्ध 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 शुद्ध। चलाओ ऐसी आत्मनिष्ठा की, भीतरागता की भावना, ऐसी ध्यान अगन जलाओ चेतन, ऐसी अंतर आत्मनिष्ठा रखो कि सारे कर्म क्षय हो जाए, सारे अशोभनिक अमांगलिक सारे अज्ञान भाव छिन्न मात्र में क्षय हो जाए। हो ये स्वच्छ धवल निरावरण चैतन्य में प्रकाशवान ज्योति स्वरूप, ये आत्म ज्योति जगमगा उठे, जगमगा उठे, जगमगा उठे। ऐसी लगन लगाओ आत्मन, इस क्षण में ये जगत का पूरा अंधकार मिट जाए। ऐसी लगन लगाओ। जागो चैतन्य भगवान आत्मा, जागो चैतन्य जागो। अपने शुद्ध वीतराग चैतन्य स्वभाव की अंतरात्म प्रतीति में रत रहो चेतन। आत्म ध्यान में मदमस्त रहो। ओमकार में अपने स्वभाव के आनंद में तरलीन रहो। गायक गायक में रहो। गायक गायक में था, है और रहेगा। बस गायक की ओर देखना ही गायक का ध्यान है। गायक को रमना, गायक को गमना, गायक में जमना, गायक में थमना। ज्ञान कमल मात्र ज्ञानम कमल सहावम, कमल मात्र ज्ञान रह जाए, कमलवत ज्ञान रह जाए। निर्लिप्त और निर्विकार सबसे मुक्त मात्र गायक में ज्ञान का होना ही ज्ञान विज्ञान अंतर ध्यान है आत्मा। चलो और गहरे में अब इस ज्ञान के ज्ञान रूप परिणमन की ध्यान स्थिति को अब और गहराई से देखते हैं। अपन ने पूर्व
में अभ्यास किया था ना गुप्त कमल का, देखो वो गुप्त कमल अभी भी जगमगा के बिल्कुल अपने स्थान पे स्थिर है। रोज स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन गुप्त स्थान और उसमें प्रकाशित ये अर्क जैसे कि तैसे अपनी अनंत अर्क परिणतियों में परिणमित हो रहा है। ये अर्क जो अपने ज्ञान रूप परिणति में परिणमित हो रहे हैं, ये परिणमन ही तो ध्यान है चेतन, ये परिणति ही तो ध्यान की परिणति है। आत्म सन्मुख ज्ञान की परिणतियां जहाँ अपने ध्रुव वीतराग स्वभाव को एकाग्र करके बैठी हैं। एक एक परिणति, एक एक पंखड़ी, चाहे वो कमल सी हो, चाहे वो चरण सी हो, सब में अपना वीतराग चारित्र है। करण सी हो या हंस सी हो, सब में अपना अलौकिक अद्भुत दिव्य प्रकाश है। क्यों विकल्प करता है रे चेतन? हर एक परिणति ज्ञान की जायक को ही पाती है, जायक को ही पाती है। ये प्रमाण है नाभि कमल, गुप्त कमल, देखते जाओ, स्वानुभूति में जगमगाता है। स्पष्ट है, स्फटिक मणि के समान प्रकाशित हो रहा है। स्पष्ट गुप्त कमल का सहकार हो रहा है चेतन। गुप्त कमल उदित हुआ है और गुप्त निधियां सामने झलक रही हैं। अर्क अनंत प्रकाशमान जो अंतर ज्ञान ध्यान ज्योति है, वो अंतर प्रकाशवान ज्ञान ध्यान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, स्वच्छ धवल निरावरण में चैतन्य स्वभाव, सामने जगमग जगमग ज्योति में जगमगा उठा है। ध्यान ध्यान में अपना वीतराग तक, चेतो ए गायक चेतो। आत्म अवलोकन में आत्म ध्यान में रत रहो। जाग जाओ आत्मन। क्यों सो रहे हो जगवा भगवान, क्यों सो रहे हो? गुप्त कमल में ये छह अर्क सूर्य समान जगमगा रहे हैं। जगमग ज्योतियां जल रही हैं चेतन आत्मा। आत्मा स्वावकाश में स्थित है। स्व अवकाश में ठहरा हुआ है। अव्यासी अर्घ झगमगा रहा है। क्यों सो रहे हो चेतन? इन छह अर्घ में ज्ञान प्रकाश ज्योति है, सहज तुम्हारे गुप्त कमल पे प्रकाशवान है। और ये ज्ञान की ज्ञान में परिणति ही ज्ञान स्वरूप का ध्यान है चेतन। आत्म ध्यान अद्भुत कला है, अभूतपूर्व कला है। इस कला को जानना कोई साधारण नहीं है चेतन। ये चैतन्य कला है, ये चैतन्य कारीगरी है चेतन। ये चिदानंद की कारीगरी है। इस कारीगरी को पहचानने के लिए स्वयं कारण रूप परमात्मा स्वयं चाहिए। और ये कारण रूप परमात्मा बस ये अनंत कार्यों की अनंत प्रकाश की सिद्धि कर रहा है। गायक
क्या है, क्या है। हम्म, रम जाओ मेरे आत्मा, अपनी ज्योति में जम जाओ। देखो नाभि कमल से ऊपर और भी अनंतानंत प्रकाश में प्रकाशित होता हुआ, जिसका प्रकाश नाभि कमल जैसा ही दिख तो रहा है, लेकिन है उससे अनंत गुना तेज बन। प्रकाश की किरणें बढ़ रही हैं चैतन्य, अंतर एकाग्रता और गहरी हो रही है। और ये देखो नाभि से ऊपर प्रकाश बढ़ता बढ़ता, जो अगला प्रकाशित कमल दिख रहा है नाभि स्थान में, वो नाभि स्थान में वो दिखता हुआ जो कमल है, उसका ही नाम नाभि कमल है। नाभि के जस्ट पीछे, रीढ़ की हड्डी के बीच, दोनों के बीचों बीच एक ज्ञान के सरोवर में, सरोवर ज्ञान में, सरोवर में मल विकार पुंजों से बहुत ही दूर, अपने गायक के सरोवर में सरावोर परिणतियों में डूबा हुआ, ये देखो 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 देखो, ये उपलब्ध है नाभि कमल, शुद्ध प्रकाश में ये नाभि कमल, जिसमें अपनी ही 6 प्रकाशमान परिणतियां ज्योतिर्मान हो रही हैं। आज विशेष अभ्यास नाभि कमल पे ही है चेतन। सावधान, ऊपर ऊपर के कमल भी अपने में सुशोभित हैं, लेकिन अभी अपना विषय नाभि कमल की आराधना अनुमोदना का चल रहा है चेतन। देखो नाभि कमल उपलब्ध हो गया है, नाभि कमल जगमगा रहा है चेतन, उस पे ही पहली पंखड़ी की ज्योति जो जल रही है, जगमगा रही है। जागो चेतन, चेत जाओ आत्मन, चेत जाओ, तत्काल जागृत हो, तत्काल उठो। देखो नाभि कमल सुशोभित हो रहा है। अरे यदि आलस प्रमाद करके कहो कि ध्यान नहीं लगता, और तुम ना बैठो, ना करो चिंता, ना करो स्वीकार, तो 3 काल में भी कभी ये परिणतियां ना अनुमोदन करने में आएंगी, ना कभी नाभि कमल दिखाई देगा, और ना तू कभी संसार से मुक्त होगा। मुक्त होने का एक ही उपाय है चेतन, अपने परम प्रकाशमान ज्योति स्वरूप के आनंद परमानंद में रम जाना, अपने ध्यान में रम जाने का नाम मुक्ति है। जिसके बाद न संसार का बोध है, न संयोग का, न पुत्र का, न परिवार का, न इंद्रियों का, न विषय वासनाओं का। जिसके बाद सारे लौकिक बोध मिट जाते हैं, ऐसा चैतन्य बोध, चैतन्य बोध, चैतन्य बोध। आत्मा की स्वचेतन लब्धि, चैतन्य पर्याय से पार, परिणमन से पार, भाव विभाव से पार, चैतन्य निरावरण ज्योति, आत्म ज्योति, आत्मा आत्म ज्योति। चैतन्य में रमो, चैतन्य में, चैतन्य में, चैतन्य, चैतन्य में आत्मा।
जागो भगवान जागो। देखो कैसा प्रसन्न चित्त हो रहा है। ये चिदानंद में आत्मा कैसा अलौकिक और अद्भुत है। कितना विराट और विशाल है ये चैतन्यमय आत्मा। चैतन्य जाग जाओ, नाभि कमल के प्रकाश की बात है। देखो इन 6 पंखुड़ियों में से प्रथम पंखुड़ी पे दीप्ति सी अर्क का जगमगाता हुआ प्रकाश। चेतन दीप्तिमान है ये आत्मा का स्वभाव। दीप्ति अर्थात अंतर ज्ञान स्वभाव की ज्योति। दीप्ति वह शक्ति कहलाती है जो सदैव ही प्रकाशित है, सदैव ही उजागर है, सदैव ही दीप्तिमान हो रही है। देखो चेतनात्मा नाभि कमल के पहले पहले ही पंखड़ी पर पहला ही ज्योतिर्मान प्रकाशमान होता हुआ ये अर्क स्वयं प्रकाश ही रूप उपलब्ध हुआ है। वह दीप्ति सी अर्क कह रहा है कि मैं तो स्वयं अनंत दीप्ति स्वरूप दीप्तमान हूं। मैं तो सदैव ज्ञायक ही हूं। ज्ञायक में ज्ञान का प्रकाश ही दीप्ति है। आत्मा में आत्म प्रकाश ही दीप्ति है और ये स्व प्रकाश आत्मा में अनादि और अनंत है। ऐसे आदि अनंत अपने ज्ञायक को झलकाने वाला है दीप्ति सी अर्क। दीप्तिमान है कांति जिसकी, जाग चेतन जाग। ये दीप्तिमान क्रांतिकारी ये परिणति ही तुझे अपने दीप्तिमान वीतराग तत्व में लय करने वाली है। हट होश में आ और देख अपने दीप्तिमान ऐसे प्रकाशित स्वभाव को। ये ज्ञान में वीतराग दीप्तिमान परिणति, ये आत्मंतर स्वरूप का ध्यान है। दीप्ति प्रकाश आत्मा का ज्ञान ध्यान में स्वभाव, ज्ञायक ज्ञायक में प्रकाशित, ज्ञायक ज्ञायक में प्रकाशित करता है ये दीप्ति सी अर्क। और देख अगली ही पंखड़ी पे दीप्ति सी के साथ सुदीप्ति सुदीप्ति सी अर्क। अरे स्वयं ही ये दीप्तिमान स्वभाव स्वानुभव गम है। स्वयं में ही प्रकाशित हो रहा है। अनंत दीप्तिमान गुणों की अनंत क्यारी से बंधा हुआ ये वीतराग स्वभाव, अग्रु लघुत्व शक्ति के द्वारा जुड़ा हुआ, अव्ययवाद समस्त बाधाओं से मुक्त ये वीतराग चेतन शक्ति स्वरूप आत्मा। देखो कैसा अलौकिक और अद्भुत है। दीप्ति और सुदीप्ति सी अर्क के परम प्रकाश में कैसा दीप्तमान चैतन्य सूर आत्मा स्वानुभूति में प्रकाशित हो रहा है। स्वयं ही प्रकाश रूप होने से स्वयं ही जानने में आ रहा है। दीप्तमान होने से स्वयं ही अनुभव का विषय है, स्वयं ही अनुभव गोचर है। अग्रु लघु अव्ययवाद होने से स्वयं ही अपने परिपूर्ण अपने अंतर्गुणों में है और समस्त बाधाओं आवरण से रहित है।
ये है सुदीप्ति सी, जहाँ अपनी ज्ञान दीप्ति स्वयं में ही प्रकाशित हो। ज्ञान दीप्ति जहाँ स्वयं जगमगाती हो, वो दीप्ति सी, सुदीप्ति सी स्व अनुभव में आत्मा। देख देख चेतन देख, ये है आत्म ध्यान, जहाँ नाभि कमल पे दीप्ति सुदीप्ति सी प्रकाशित हो रहा है। अरे ये वो स्थान है जहाँ मल मूत्र का आहार था, जहाँ संसार से जुड़ा हुआ ये जीव उपलब्ध हुआ था। यही वो अनंत पीड़ादायिनी संसार की रचना को उत्पन्न करने वाला है चेतन, जहाँ संसार में ये जीव संसार से जुड़ा था। अब तो उठो चेतन आत्मा, अब तो अंतर आत्मा, चैतन्य आत्मा। जाग भगवान जाग, देख 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 देख, कैसा अंतर आत्म बोध है। देख दीप्ति सुदीप्ति, कैसी अलौकिक गुणों की दीप्तमान क्यारी स्वानुभव में प्रकाशित हो रही है। सर्वांग ज्योति स्वभाव, यह है अंतर आत्म ध्यान में रत ज्ञान विज्ञान की कमल भाव में परिणति। स्वप्रकाशी आत्म ध्यान है पगले, मूड पर्याय में रत होना तेरी मूर्ता है। हर पर्याय को देखना आत्मा का स्वभाव नहीं। हर पदार्थ को गमना आत्मा की रुचि का, आत्मा का पुरुषार्थ नहीं। स्व जाने जो स्वागमे, वो सुदीप्ति में स्वानुभव में सुदीप्तमान ज्योति, स्वानुभव में ज्योति, वो सुदीप्ति सी अर्घ है। वो स्व देखे स्व गमे स्व रमे, ये स्व आत्मा ही स्व ध्यान में कमल स्वभाव भगवान आत्मा है, कमल स्वभावी भगवान आत्मा है। जाग आत्मा, दीप्ति सुदीप्ति में अपने क्रांति में क्रांतिकारी अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव का अनुभव कर। देख चेतनात्मा, इसी गुप्त कमल पे, इसी दो पंखड़ियों में दीप्ति सुदीप्ति सी को प्रकाशित कर, परमानंद का भोग कर, और देख आगे कौन सी परिणतियां स्थिर है। अभय सी अर्क है चैतन्य, अभय सी अर्क, तू जानता है जहां सारे भय विनसते हैं वहां अभय, अभय सी अर्क उपलब्ध होता है। भय विनस भव जू मनहु, ममल ज्ञान पर लो। अपना अक्षय निधि स्वरूप ये अपना अभय सी अर्क, ये जीव के निर्भय ज्ञान को स्वतंत्र करने वाला है। ज्ञान को अपने स्वभाव की निष्ठा में दृढ़ करके उसके स्वचारित्र पुरुषार्थ में रत करने वाला ये अभय सी अर्क। ये कहता है कि ज्ञान विज्ञान तेरे पास है, फिर भय कैसा। वीतराग चेतन शक्ति तेरे पास है, फिर डर कैसा आत्मान। चेतन जाग जा रे आत्मन, अंतर्बोध जो जगा ले, अंतर्बोध।
होश में रहो चेतन, अभय अभय अभय। ये भय आत्मा का स्वभाव नहीं है। डर किस बात का चेतन? डर किस बात का? गायक तो गायक ही है चेतन। अभय विल, अभय स्वभाव में बिलसो अभय। ऐसे अभय स्वरूप को देखने से, ऐसे दीप्ति सुदीप्ति में प्रकाशित अपने निर्भय वीतराग परम ध्रुव गायक तत्व का ध्यान धारण करने से भय तो विंसेंगे ही चेतन, भय तो विनाश की ओर प्राप्त होंगे। लेकिन तुझे तेरी अक्षय निधि में, परम पारणाविक निधि में, इस अभय सी अर्क की परिणति में अपना अक्षय वीतराग स्वभाव दर्शन देगा। और उस अभय स्वभाव में निष्ठावंत होने का नाम ही परम पुरुषार्थ है। उसकी ओर एकाग्र हो जाओ चेतन। निज गायक सरोवर के लिए अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव में एकाग्र हो जाओ। कुछ मत सोचो, कुछ मत करो विचार। नाभि कमल है प्रकाशित, अब तो करो आत्म उपचार। जन्म मरण का रोग मिटाना है चेतन, भवोदति से पार होना है। अब तो निज का उपचार करो, निज की औषधि लगाओ, निज को औषधि लगाओ। और ऐसा औषधि लगाओ चेतन, ऐसी औषधि लगाओ जिसका कभी भी अनुभव ना छूटे। जागो आत्मन, नाभि कमल दीप्ति सुदीप्ति और अभय सी अर्क के साथ ज्योतिर्मान निशंक भाव में अपने गायक 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 को गम रहा है। अरे चेतन, इतना ही नहीं, इस अभय सी अर्क से लगी हुई, ये देखो अगली परिणति, सुर्क सी अर्क, सुर्क सु अर्क स्वयं अनंत प्रकाशमय, जिसमें स्व प्रकाश का कभी अभाव ना हो, सद्भाव। ओ जो स्वयं में स्व अनुभव गम्य हो। देख लो आत्मन, सुर्क सी अर्क का ये अनंतानंत प्रकाश, सूर्य समान जहाँ आत्मा केवल ज्ञान सूर्य में करोड़ों सूर्यों समान प्रकाशित स्वानुभव में वरतता हुआ ये आत्मा, जहाँ स्व से स्व अवलंबन स्वयं करोड़ों सूर्य सम जगमगाती हुई परिणति, स्व अर्क स्वरूप का ध्यान जहाँ उपलब्ध स्वानुभव में दिखता हो, वो सुर्क सी अर्क कहलाता है चेतन। वो सुर्क सी अर्क कहलाता है। जागो चेतन, जागो। ये सुर्क सी अर्क का प्रकाश अनंत प्रकाशमय। उठो, अभय के बाद सारे भयों को नष्ट कर सुर्क सी अर्क के स्व प्रकाश को नाभि कमल में जगमगाता हुआ देखो।
देखो चारों पंखुड़ियां कैसे जगमग जगमग ज्योति में आनंद घन उठ रही हैं। उठ 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 चला आनंद सरोवर अंतर ध्यान स्वभाव में। उठ गया है वीतराग समोशरण अपने नाभि कमल में चेतन। दीप्तिमान गुणों से सुशोभित अभय एकदम स्वयं स्वानुभव में सुर्ख सी अर्कमय प्रकाशित। देखो चेतन, ये 6 अर्क में 6 पंखुड़ियों में इस कमल की अगली पंखुड़ी पे अगला ही अर्क और सूक्ष्म लेके जाता है। अर्थ सी अर्क, जिन प्रभु का कहना तू स्वयं सिद्ध भगवान है अनंत प्रकाश में। ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप अर्थात आत्म प्रयोजन भूत शक्ति को एक स्वानुभव में उपलब्ध कराने वाला ये स्वानुभूति का अमृत अद्भुत प्याला। यह स्वानुभूति में अपना वीतराग स्वभाव सुर्ख सी अर्क चेतन जाग जा आत्मा जाग जा अपने आत्म आनंद के प्रकाश में जागा रहे चेता रहे। शुद्ध चैतन्य जिन नैनम जयवंतम। उठ सावधान सावधान सचेत हो जा। स्वयं अनुभव में सुर्ख सी अर्क की प्रकाश में अनंत परिणति के साथ देख अगला अर्क कैसा अपने अर्थ में आत्मा को प्रयोजन भूत शक्ति को कैसा उपलब्ध करा दिया। एक सूत्रधार में बन गया है ये आत्मा रत्नात्रय प्रकाशित अर्थ सी अर्क का प्रकाश जहां सारे अनर्थों से मुक्ति है चेतन। जहां सारे विभाव भाव क्षण मात्र में क्षय हो गए हैं। इससे ये नाभि कमल के अनंत प्रकाश में आत्म सरोवर में अभय सी अर्क देख 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 स्वयं अर्क सुर्ख सी अर्क सूर्य समान प्रकाशित ये अर्क देख अर्थ सी अर्क के प्रकाश में एक रत्नात्रय की धन अंतर ज्ञान धारा से बंधा हुआ अपने ही स्वातत्व विलीन स्वानुभव गम्य है। आत्मा को एक प्रयोजन में केंद्रित करने वाला एक धुरी पे बांधने वाला एक रत्नात्रय उत्पन्न अर्थ हितकार अर्थ सहकार अर्थ में परिणतियों का परम वीतराग भाव को रमण कराने वाला उत्पन्न हितकार सहकार ये अर्थ ये आत्मा को एक रूप सिद्ध कर रहे हैं। अभेद शक्ति का उपलब्ध हो जाना अभेद विज्ञान घन शक्ति का उपलब्ध हो जाना। चेतन चेत जा देख 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 अर्थ सी अर्क उपयोग को भी अपने में समेट के ले जाने वाला ये अर्थ सी अर्क आत्म क्रांति है। जागो आत्मन जागो जागो चेतन जागो निज शक्ति का बोध जगाओ अंतरात्मा होश में आओ। निज शक्ति का बोध जगाओ अंतरात्मा
होश में आओ, होश में। अंतर विज्ञान घन। देख लो आत्मा, सुर्क सी अर्क के बाद ये अर्थ सी अर्क ने कैसे स्वयं के प्रकाशवान समोशरण को उत्पन्न हितकार सहकार अर्थ में एक प्रयोजनभूत शक्ति से जोड़ दिया। ये परिणति आत्म ध्यान कहलाती है, जहां अपना परम पारणामिक दीप्तिमान सुदीप्तिमान स्वरूप दैदिप्यमान गुणों में झलक रहा हो, स्वानुभूति में प्रकाश करोड़ों सूर्य सम, जहाँ अभय अक्षय अनंत निधि अर्थ स्वभाव अर्थ प्रयोजनभूत वीतराग शक्ति, जहाँ ज्योतिर्मान हो रही हो वहां नाभि कमल है, और जहाँ नाभि कमल की ये प्रकाश में परिणतियां और नाभि कमल का सहकार है, वहां अंतर आत्म ध्यान की अनंत सूक्ष्म गहराई है। वहां योगी साधारण पुरुषार्थ नहीं कर रहा, वहां योगी सहज सहज आत्म चेतन शक्ति में रम रहा है। ये अभय सी अर्थ है आत्मा। छिड़ जाओ, होश में आओ। अंतर्बोध जगाओ, होश में आत्मन। अंतर आत्म शक्ति को जगाओ 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 चेतन। अनंत अनंत प्रकाश। देख लो अगला अर्क आ रहा है चेतन। ये नाभि कमल का अंतिम अर्क अर्थात छठी पंखड़ी पे विद्यमान ये अर्क, ये अर्थ सी अर्क से भी अनंत गहरा है, आत्मा के सारे प्रयोजन की सिद्धि करने रूप है। विंद सी अर्क। देखो 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 देखो, संपूर्ण अर्क प्रकाश जहां एक बिंदु मात्र निर्विकल्प अनुभूति में सीमित हो जाता है, अर्थात ये मन वचन काय से परे होके असीमित लोकालोक को प्रकाश करने रूप प्रफुल्लित हो उठता है। वो है स्वानुभूति में प्रकाशित विंद सी अर्क। देखो चेतन, ये विंद निर्विकल्प आत्म ज्योति प्रगटा गई है। दीप्ति सुदीप्ति अभय चेतन चेतो सुर्क अर्थ सी अर्क के बाद ये अंतिम प्रकाश में ज्योति आत्म ध्यान अनुभूति, जे पूर्ण रूपेण अपने परम प्रकाशमान रूप ज्योति रूप में और बाकी अपना अनंत अनंत प्रकाश अपने अंतर में चेतन। अंतर ध्यान आत्मा, अंतर ध्यान। होश में, जोश में नहीं, होश में। होश में आओ चेतन, होश में आओ। होश में आओ आत्मन, होश में आओ। होश में आओ और देखो ये विंद सी अर्क की इस महाज्योति को
एक के साधे सब इसी में सज जाएंगे चेतन। इस निर्विकल्प अनुभव में, विंद स्वरूप आत्मरमणता में, वह अनंत ऊर्जा, वो अनंत वैभव है। ध्यान रखो आत्मन, विंद 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 भवनम, विज्ञानम विनियम स्वयं। जहाँ केवल ज्ञान विज्ञान में तीर्थ शक्ति का जन्म हो, वहाँ ये विंद सी अर्क अपने निर्विकल्प चैतन्य में आत्मा को स्वयं स्वच्छ धवल स्फटिक मणि के समान प्रकाशित दर्शाता है। देख लो इसका अंतर, आत्म अनुभव में दर्शन कर लो चेतन। इस निर्विकल्प सहज आनंद स्वभाव की अनुमोदना कर लो। अंतर्बोध जगा ले आत्म। अंतर ध्यान ज्ञान की अग्नि को जला ले आत्मन। विंद शक्ति, विंद, जहां संकल्प विकल्पों की अग्नि नहीं है, जहां पर पदार्थों का क्रंदन नहीं है, जहां संसार के आत्रोत ध्यान नहीं है, जहां अकुलता नहीं है, क्लेश नहीं है, आत्मा का शाश्वत ध्रुव धाम चैतन्य त्रिकाली है। और इस चैतन्य त्रिकाली में रहने के लिए बस अब चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य ज्योति, आत्मा की चैतन्य ज्योति। विंद कमल, विंद 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 शक्ति। देखो चेतन, एक क्षण के लिए कोई अंतराय नहीं आया। तुम आत्म सन्मुख ऐसी परिणतियों का अवगाहन तो करो, क्षण मात्र के लिए भी कोई अज्ञान कर्मधारा तुम्हें पेर नहीं पाएगी। कोई संयोग तुम्हें पराधीन नहीं कर पाएगा चेतन। ये बहुत गहरा अभ्यास है। ये आत्मज्ञानी साधक ऐसे नाभि कमल पे, ऐसे विंद सी अर्क की निर्विकल्प ज्ञान विज्ञान में चेतना का वो स्वानुभव करता है। निर्विकल्प आत्म अनुभव गायक को वैसा प्रफुल्लित और प्रस्फुटित देखता है जैसा वो निर्विकल्प आनंदमय है। ऐसा अनुभव करके, ऐसा देख के, अर्थात ऐसे ही अपने स्वभाव में एकाग्रचित्त होके वह निरंतर आत्म अमृत का निर्विकल्प विंद पद का ध्यान धारण करता है। ये विंद सी अर्क ही वो निर्विकल्प ध्यान धारण करने रूप परिणति है, जो वर्तमान में नाभि कमल पे परिणमित होकर कह रही है कि चलो चेतन, अपने अनंत प्रकाश की ओर चलो। गुप्त कमल में प्रकाश, अनंत अनंत प्रकाश। और देखो ये नाभि कमल में प्रकाश ही प्रकाश। चेत जाओ आत्मान, जाग जाओ। होश में आओ। ये विंद सी अर्क की परिणति तुम्हारे निर्विकल्प आत्मानंद को दर्शा रही है।
और तुमसे कह रही है जगत के प्रपंच को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। दीप्ति सी अर्क की परिणति ने गायक को दीप्तमान दिखाया, सुदीप्ति ने उस दीप्तमान में ही रमाया। देखो अभय सिंह ने समस्त मन भय का विनाश कर अपने अक्षय पद स्वरूप का दर्शन। ओ सुश्री ने उस प्रकाशवान सूर्य समान करोड़ों सूर्य समान स्वभाव की अनुभूति, स्वानुभूति के बाद दर्शन दरस होते हुए आत्म एकाग्र इन्हीं परिणति में उछाल मारते हुए। देखो चेतन, देखो अर्थ सी अर्क ने एक प्रयोजन भूत शक्ति स्वरूप आत्मा को व्यक्त किया। और अब ये देखो विंद सी अर्क एक निर्विकल्प आत्म क्रांति को प्रकट कर रहा है, उद्घोषण कर रहा है कि देखो ये गायक का ध्यान करने वाला ही गायक है। गायक को ध्याने वाला, गायक में ज्ञान परिणति रूप प्रकाशित ये जो ज्ञान हो रहा है, कहने लगे ये ज्ञान ही ध्यान है, ये ज्ञान ही गायक है। इससे नाभि कमल का अभ्यास करो रे आत्म। तुमने अभी इसके 2 दिन पहले गुप्त कमल का अभ्यास किया था, अब आज विशेष ये नाभि कमल का अभ्यास है। अभ्यास में कमी मत लाओ आत्मा। अर्क ध्रुव परिणतियों की अनुमोदना और उनकी सहकारिता में बढ़ चढ़ के पूर्ण अनुमोदना का लाभ उठाओ और ऐसी अनंत की अनुमोदना करके अनंत ज्ञाता स्वभाव की अनुमोदना करके इस संसार सागर से निकल चलो आत्मान। विंद 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 भवनम, ये विज्ञान तो विंद ही है और विंद आत्म शक्ति से ही पकड़ में आएगा। ध्याओ चेतन, ध्याओ अपने निज आत्मा को। अंतर आत्म चतुष्टय स्वभाव, ध्रुव शुद्ध वीतराग चतुष्टय में आत्मा। जिन वचन जयवंत चैतन्य चिदानंद का आनंद जयवंत। अंतर ध्यान शक्ति, ध्यान की मुद्रा में आ जाओ चेतन। आज इस नाभि कमल का अभ्यास है, कल नाभि कमल और गुप्त कमल दोनों का संयुक्त अभ्यास होगा। फिर अपन वापस हृदय कमल की ओर अवगाहन करेंगे। ऐसी ऐसी ज्ञान की ज्ञान में परिणति में रमेंगे जो गायक का स्वभाव है। तो ही ध्यान कहलाएगा आत्मा, विकल्प करने का नाम ध्यान नहीं। अपने स्वगे शुद्धात्म स्वभाव के लक्ष्य को उजागर करने वाली इन वीतराग परिणतियों का परिणमन ही अंतर आत्म ध्यान में, अंतर आत्म ध्यान की ज्योति में है। इस गुप्त कमल का पूर्ण अभ्यास करना चेतन, आज के नाभि कमल का भी पूर्ण अभ्यास करना। देखो ये तुमने ये गुप्त शक्तियों का अभ्यास नहीं करा, ये तुमने गुप्त कमल का अभ्यास नहीं करा, तुमने यदि इस नाभि कमल का अभ्यास नहीं करा, आत्मा की एकाग्र होने वाली आत्म परिणतियों के सन्मुख नहीं हुए, जीवन अखारत खार पार खारे जल के तर समान कड़वा है, तेजाब के समान चलाने वाला है आत्मा को। इसलिए चेत जाओ आत्मा, बस उस परम घड़ी का इंतजार,
जहाँ पूर्ण रूपेण केवल ज्ञान का प्रकाश उठेगा। चेत आत्मा चेत, दीप्ति सुदीप्ति, ये आत्मा की ज्योतिर्मय शक्तियां। अभय और सुर्ख सियार की है आत्मा का स्वप्रकाश। और भगवान चेत अर्थ और बिंद, ये आत्मा की स्वानिधि अंतर ज्ञान विज्ञान में उसका पद, ये नाभि कमल में प्रकाशित हो रहा था, हो रहा है, और अनंत अनंत सिद्ध शिला तक ये अरिहंत में अरिहंत दशा शरीरी होते हुए इस अभूतपूर्व शक्ति का आनंद तेरे पास सदैव रहेगा। जब तक शरीर है, जब तक ये संयोग रूप प्रकाशित कमल ज्ञान भाव तेरे आनंद का स्रोत बन के बहेंगे। ओ जहाँ तू निर्ग्रंथ और अशरीरी हो जाएगा, अर्थात शरीर रूपी ग्रंथि पूर्ण रूप से भुला जाएगी, सिद्ध दशा को पहुंच जाएगा चेतन। उस क्षण ये तेरे ही अनंत रूप में परमानंद रूप में व्यक्त हो उठेंगी। इसलिए हे आत्मन, गंभीर होके एकाग्र चित्त होके ऐसे पूर्ण गुप्त कमल फिर नाभि कमल का अभ्यास करो। आज के ध्यान के अभ्यास से नाभि कमल पे अपनी इस बीतराग स्फटिक मणि समान प्रकाशित चेतना का अनुभव करो, और इन परिणतियों के माध्यम से ही ये परम पारणामिक रूप परिणतियां परमात्म स्वरूप का दर्शन होगा। भय नहीं खाना, डर नहीं खाना, होश में आके बैठना है और स्वरूप को ग्रहण करना है। जागो चेतन आत्मा, जागो। बिंद बिंद बिंद, चलो चेतन, आज के दिन का अभ्यास इतना ही। कल नाभि कमल और गुप्त कमल के साथ विशेष अभ्यास की कड़ी में मिलते हैं। प्रमाद और आलस से रहित आगे उठो, आगे आओ आत्मा। आत्म ध्यान की परिणति के लिए आगे आओ। प्रमाद और आलस को छोड़ के यथार्थ चेतनता के बोध में आओ आत्मन। नाभि कमल पे आज अपन ने अभ्यास किया, गुप्त पे अपन ने परसों अभ्यास किया था, और इस नाभि और गुप्त के प्रकाश से ऊपर ऊर्ध्वोन्मुख होते हुए हृदय कमल की ज्योति जगमगाएंगी। हृदय कमल के 8 सरोवर ज्ञान सरोवर उपलब्ध हो जाएंगे। समोशरण आएगा चेतन, आत्म समोशरण, स्वानुभूति, अर्क प्रकाश, अंतर से दीप्तमान ज्ञान ओमकारमय ध्वनि के रूप में प्रफुल्लित हो उठेगा, प्रफुल्लित स्फुटित हो जाएगा चारों ओर केवल ज्ञान सूर्य का प्रकाश। बस तू अपने में चरण कर, तू अपने में चरण कर चेतन, तू अपने में चरण कर। होश में आओ आत्मन, अपनी अंतर आत्मा का होश जगाओ। यही राज्य मार्ग है, यही अपना अनुभूति रूप शुद्ध ज्ञान मार्ग है। ओम नमः वंशिद नमो नमः, विंद विंद अनुभव में रत रहो। ओम नमः वंशिद नमो नमः, ओम नमः वंशिद नमो नमः, ओम नमः वंशिद
नमो